हेलो भाई, देखिए भी हम बेसिकली कंसंट्रेशन टर्म्स के साथ डील कर रहे थे, जिसमें से 4 कंसंट्रेशन टर्म्स हमने पढ़ी थी। सिंपल सी मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, स्ट्रेंथ, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। आज जो हम डील करने जा रहे हैं वो आपकी 5th कंसंट्रेशन टर्म है, जिसको हम बोलेंगे मोलैरिटी। डिनोट किससे करेंगे? कैपिटल एम से। किससे डिनोट करेंगे? कैपिटल एम से। ये आपको ज़रूर आनी चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर आप इसको बोलें तो उसमें कोई भी शक नहीं है, बिकॉज फिजिकल केमिस्ट्री में ये टर्म आपकी बार बार यूज होने वाली है। न्यूमेरिकल्स में आपको 101% आपके कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो देखिए भी, अब इसकी बात करते हैं। क्या होती है मोलैरिटी? द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution is called मोलैरिटी। उसको क्या बोलेंगे हम? मोलैरिटी। कितने मोल्स सोल्यूट के प्रेजेंट हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोलेंगे हम? मोलैरिटी। तो देखिए भी कैसे निकालेंगे एग्जाम्पल इस चीज़ का। आपको इसकी डेफिनेशन बड़े अच्छे से पता होनी चाहिए, लिखनी आनी चाहिए। अगर कोई डाटा हमें गिवन है तो उसका मतलब क्या है? सपोज करो हमें गिवन है 2 मोलर सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड। इसका मतलब क्या है? दैट मीन्स ये चीज़ हमें क्या बताएगी? दैट मीन्स 2 मोलर क्या बता रहा है? नंबर ऑफ मोल्स। एम को हम क्या बोलेंगे? हम मोलर। क्या बोलेंगे? एम डिनोट्स फॉर मोलर। 2 मोलर, तो ये 2 मोलर दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितने मोल्स हैं? 2 मोल्स। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। ये आपकी क्या है? एसिटिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला। 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ से आपको पता लग गया ये चीज़ क्या कहना चाह रही थी। दैट मीन्स 2 मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कैसे निकालेंगे मोलैरिटी? मैथमेटिकली, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। जनरली जो हमें गिवन मिलेगा वॉल्यूम, वो लीटर में ना गिवन होके किस में मिलेगा? ml में। तो अगर ml में गिवन है तो हम क्या करेंगे? इस वॉल्यूम को ml में चेंज करेंगे, मिलीलीटर में चेंज करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 1000। अगर आपको ml के अंदर गिवन है तो हम क्या करेंगे? 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए भी सिंपल से सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स आपको निकालने आने चाहिए। पहले भी सिखाए थे नंबर ऑफ मोल्स। मास गिवन होगा तो गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। वॉल्यूम गिवन होगा सो गिवन वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाय 22.4 लीटर एट STP। थर्ड आपका नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन होंगे, सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एटम्स गिवन है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर 6.022 10⁻23। ये चीज़ हमने पहले डिस्कस कर ली थी। सिंपल पे इस पे न्यूमेरिकल हम करते हैं। फर्स्ट कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन। Calculate the molarity of solution containing NaOH solution. NaOH solution containing 10 gram of NaOH in 100 ml solution. आपको मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है 10 ग्राम NaOH सॉल्यूशन की 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। हमें क्या गिवन है? मास ऑफ NaOH कितना गिवन है? 100 ml। हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोल्स ऑफ NaOH गिवन मास
डिवाइडेड बाय मोलर मास। सो गिवन मास कितना आपका 10, मोलर मास NaOH की बात करूं, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, कितना आ गया ये 40। सो NaOH का मास कितना आ गया 40 ग्राम। सो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने आ गए 1/4 मोल। देखिए भी आपको क्या निकालनी है, मोलैरिटी। सो मोलैरिटी क्या आ गई आपकी, नंबर ऑफ मोल्स 1/4 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 ml। अगर ml में गिवन है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से। ये आपका क्या आ गया, ये इसको कैंसिल कर दिया, 10/4 मोलर। यूनिट क्या यूज करेंगे हम, कैपिटल M, 10/4 या फिर आप क्या लिख सकते हो 2.5 मोलर। तो देखिए अभी को न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ HCl solution containing 3.65 gram of HCl in 100 gram solution having density 1.2 gram per ml। तो देखिए भी नंबर ऑफ मोल्स निकालने सबसे पहले तो मोल्स ऑफ HCl आपके कितने आएंगे, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। HCl का मोलर मास हाइड्रोजन 1, क्लोरीन 35.5, 36.5, सो डिवाइडेड बाय 36.5 ग्राम। ये आपका आ गया 0.1 मोल। कितना आ गया 0.1 मोल। डेंसिटी गिवन है किसकी, सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेंसिटी आपको क्या गिवन है 1.2 ग्राम पर ml। मास आपको गिवन है किसका, सॉल्यूशन का। कितना मास गिवन है सॉल्यूशन का 100 ग्राम। सो आपका वॉल्यूम क्या आएगा सॉल्यूशन का, मास अपॉन डेंसिटी, वो कितना आ गया आपका 100/1.2 ml। सो मोलैरिटी निकाल सकता हूँ कितना आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ मोल्स 0.1 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम इन ml। अगर ml में गिवन है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 1000 से। ये आपका 100 से, ये आपका 1000 के तो 2 0 कैंसिल, ये आगे 1.2 मोलर सॉरी और 1.2 मोल पर लीटर। ये आपका क्या आएगा, आंसर आएगा। अभी जो आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है वो आपका इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन मोलैरिटी। तो देखो भी मोलैरिटी आपके पास सपोज करो सॉल्यूशन था, कोई इनिशियल सॉल्यूशन था जिसके पास मोलैरिटी थी m1, वॉल्यूम था v1। आपने क्या ऐड किया इसके अंदर आपने ऐड किया कोई एक सॉल्वेंट। डाइल्यूशन का मतलब क्या है, आपने सॉल्वेंट ऐड किया, सोल्यूट ऐड नहीं किया है। क्या सिर्फ और सिर्फ क्या ऐड किया है, सॉल्वेंट। आफ्टर डाइल्यूशन क्या हुआ, अभी आपका नया सॉल्यूशन बन गया। उसके मोलैरिटी आ गई कितनी m2 हमने कंसिडर की, m2 और वॉल्यूम हो गया क्या v2। तो डाइल्यूशन के बाद जो मोलैरिटी आएगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए भी यहाँ पे अगर मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालता हूँ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, देखो भाई मुझे पता है मेरी मोलैरिटी किसके इक्वल n/v, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। सो मेरा n किसके इक्वल आ गया m इंटू v। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट m1 v1। यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कितना आएगा m2 v2। बट हमने देखा कि हमने यहाँ पे सिर्फ सोल्वेंट ऐड किया था, जितना सोल्यूट इसमें था सेम सोल्यूट क्या है इसमें। तो दैट मीन्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट दोनों सॉल्यूशंस के अंदर क्या आपके सेम। सो m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। m1 v1 आपका किसके इक्वल रहेगा m2 v2। ये रिलेशन आपका न्यूमेरिकल्स में काम आएगा।
कैसे आएगा वो अभी हम देखते हैं। देखिए भी, सपोज करो आपके पास गिवन था कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन of NaOH solution formed after dilution of 2 molar 100 ml solution with 100 ml water। क्या क्वेश्चन है आपका? आपका क्वेश्चन है आपके पास स्टार्टिंग में एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी थी 2 मोलर, वॉल्यूम था 100 ml। आपने क्या किया, वाटर ऐड किया, कितना 100 ml सॉल्यूशन के अंदर। नई जो आपका सॉल्यूशन बन गया, हम बोल रहे हैं मोलैरिटी उसकी M2, वॉल्यूम क्या आ गया 100, ये था 100 हमने ऐड किया, वॉल्यूम कितना हो गया 200। हमें पता है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, number of moles before dilution is equal to number of moles of solute after dilution। M1 कितना आपका 2 मोलर, V1 100 ml, M2 आपको कैलकुलेट करना है, V2 200 ml। सो आपका M2 क्या आ गया आपका, ये ml 200 डिवाइडेड बाई 200 मोलर, ये क्या आ गया आपका 1 मोलर। तो इससे हम इजीली क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। एक और न्यूमेरिकल देखिए, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन containing 6 gram of acetic acid in 200 ml solution, full stop, if 100 ml water is further added, then calculate the molarity of resulting solution। Then calculate the molarity of resulting solution। तो देखिए भी कैसे हमें इसको डील करना है। हमें क्या गिवन है, 6 ग्राम एसिटिक एसिड, मास ऑफ एसिटिक एसिड क्या गिवन है 6 ग्राम। सो हम मोल्स निकाल सकते हैं। मोलर मास क्या आएगा भाई, मोलर मास ऑफ एसिटिक एसिड। कार्बन कितने 2, एक कार्बन का मास कितना 12, 2 का कितना 24, हाइड्रोजन कितने 4, ऑक्सीजन कितने सॉरी 2, एक ऑक्सीजन का मास कितना 16, तो 2 का कितना हो गया 32। ये टोटल कितना आ जाएगा आपका 60, टोटल आपका कितना आ जाएगा 60 ग्राम। तो यहाँ से मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोल्स ऑफ एसिटिक एसिड। क्या आ जाएगा 6/60, वो आपका किसके इक्वल आ जाएगा 0.1 मोल। सो मोलैरिटी क्या आ गई 0.1 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, कितना स्टार्टिंग में 200 ml इंटू 1000 ml में गिवन है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको कैंसिल करेगा 5 पे, या अगर 0.5 मोलर। जब आपने ऑन एडिशन ऑफ वाटर या ऑन डाइल्यूशन की बात करते हैं, ऑन डाइल्यूशन वॉल्यूम आपने क्या कर दिया इंक्रीज कर दिया, तो मोलैरिटी आप या तो ऐसे निकालिए, मोलैरिटी ऑन डाइल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स तो क्या थे सेम, वॉल्यूम क्या हो गया इंक्रीज, कितना आ गया 300 इंटू 1000, ये आपको कैंसिल हो गया, ये क्या आ गया 1/3, या फिर आप यूज कीजिए M1V1 M2V2, तो उससे ही आपका क्या आ जाएगा, आपका आंसर सोल्व हो जाएगा। तो देखिए अभी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग। इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग, अगर आप दो सॉल्यूशंस को मिक्स करते हो तो मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मोलैरिटी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सबसे पहले बात करते हैं
केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, केस ऑफ नॉन रिएक्टिंग सॉल्यूशंस, नॉन रिएक्टिंग कौन से होंगे? जब आप एसिड के अंदर एसिड ऐड करोगे और बेस के अंदर बेस ऐड करोगे तो आपका क्या होगा? नॉन रिएक्टिंग रहेंगे वो। एसिड और बेस को करोगे तो आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस होगी। तो सपोज करो आपके पास कोई एक सॉल्यूशन था जिसकी मोलैरिटी थी M1 वॉल्यूम V1, कोई दूसरा सॉल्यूशन था मोलैरिटी M2 वॉल्यूम V2। दोनों को आपने क्या किया? मिक्स किया। कोई थर्ड सॉल्यूशन आपके पास बन गया जिसकी मोलैरिटी M3 वॉल्यूम V3। देखिए भी इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स, दो सॉल्यूशन थे आपके, कोई भी ये था सपोज करो HCl, ये भी क्या था आपका? HCl, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए? M1 V1। यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल आ गए? M2 V2, बिकॉज हमें पता है मोलैरिटी इज इक्वल टू N बाई V, सो N इज इक्वल टू M इंटू V। सो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए इस सॉल्यूशन के अंदर? M1 V1 प्लस M2 V2। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया आपका? जो V3 है वो कितना हो गया? V1 प्लस V2। सो आपकी M3 क्या आ गई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट इन सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग। कितने नंबर ऑफ मोल्स? M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। अब यहाँ पे कई बार वो आपसे क्या पूछेगा? वो आपसे कई बार पूछेगा मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयन। तो उसके केस में क्या होगा? उसके केस में आपका एक N फैक्टर आएगा और ये N फैक्टर क्या होगा आपकी? इसको हम बोलते हैं बेसिसिटी। N फैक्टर किसके इक्वल रहेगा? बेसिसिटी। बेसिसिटी बेसिकली हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ H पॉजिटिव डिस्प्लेसेबल, नंबर ऑफ डिस्प्लेसेबल H पॉजिटिव आयंस प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन, उसको क्या बोलेंगे? बेसिसिटी। सपोज करो HCl है, इसके बेसिसिटी क्या? 1, N फैक्टर 1। H2SO4 है, कितने H पॉजिटिव प्रोवाइड करेगा? 2, N फैक्टर 2। HNO3 है, कितने H पॉजिटिव देगा? 1, N फैक्टर 1। H3PO4 है, कितने H पॉजिटिव देगा? 3, तो कितने हो गए? 3। एसिटिक एसिड है, कितने H पॉजिटिव देगा? 1, N फैक्टर 1। तो कई बार अगर वो आपसे दो एसिड्स, दो डिफरेंट एसिड देगा, इन केस ऑफ टू डिफरेंट एसिड्स, अगर दो डिफरेंट एसिड अगर वो आपको देगा तो आपकी जो मोलैरिटी आनी है वो किसके इक्वल आएगी? वो आएगी N फैक्टर, जो फर्स्ट आपका एसिड है वो M1 V1 प्लस N फैक्टर सेकेंड एसिड प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। तो ये चीज़ आपको जरूर माइंड में रखनी है। इस पर न्यूमेरिकल करते हैं, फिर आपको और क्लियर हो जाएंगी चीज़। देखिए क्वेश्चन है आपका, कैलकुलेट दी मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ HCl सॉल्यूशन formed by mixing 0.2 molar 100 ml HCl in 0.3 molar 200 ml HCl सॉल्यूशन। आपके पास दो सॉल्यूशन थे, एक की मोलैरिटी 0.2 वॉल्यूम 100 ml, दूसरे की मोलैरिटी 0.3 वॉल्यूम 200 ml। सो आपको फाइनल सॉल्यूशन की मोलैरिटी M1 V1 प्लस M2 V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। M3 कितना आ गया? 0.2 इंटू 100 प्लस M2 V2 0.3 इंटू 200 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 200 टोटल वॉल्यूम। सो आपका M3 क्या आ गया? 20 प्लस 60 डिवाइडेड बाई 300। ये आपका क्या आ गया? 80/100।
300 ये कैंसिल, 8/30 मोलर। देखिए ये वॉल्यूम अगर आपका ml में है तो यहाँ पे भी ml में होना चाहिए, अगर ये वॉल्यूम लीटर में है तो नीचे भी आपका लीटर में होना चाहिए। यूनिट्स का आप स्पेशल ध्यान रखें, यहाँ पे वॉल्यूम की आपकी जो यूनिट्स हैं वो सेम होनी चाहिए। देखिए भाई एक और हम डिस्कस करते हैं, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस, molarity of H positive ions in a solution formed by mixing of 0.1 molar 100 ml HCl and 0.2 molar 100 ml H2SO4 सॉल्यूशन। देखिए भाई दो अलग अलग एसिड हैं, H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन पूछ रहे हैं, इसका इन फैक्टर 1 और इसका इन फैक्टर 2। तो अगर मैंने बताया था दो अलग एसिड्स हैं के सॉल्यूशंस को आप मिक्स कर रहे हो तो एन फैक्टर कैलकुलेट करना पड़ेगा, NF1 M1V1 प्लस NF2 M2V2 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सो M3 आपका कितना आ गया, N फैक्टर 1, M1 कितना आपका HCl 0.1 इंटू वॉल्यूम 100 ml प्लस NF2 2 मोलैरिटी 0.2 वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाई V1 प्लस V2। सो M3 क्या आ गया आपका 10 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 200, सो 50/200 ये क्या आ गया 1/4 मोलर आपके पास क्या आ गया सॉल्यूशन। तो यहाँ पे आपको एन फैक्टर को कंसिडर करना ही करना है, ये चीज़ तो आपके माइंड में होनी चाहिए। तो ये क्या आ गई मोलैरिटी, किसकी मोलैरिटी है ये, सॉल्यूशन की नहीं है, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस इन फाइनल सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी आपकी बहुत इम्पोर्टेंट है। अपने इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन देख लिया, नॉर्मल मोलैरिटी होती क्या है वो देख लिया, और अपने कंसेप्ट इफेक्ट ऑफ मिक्सिंग की बात हम कर रहे थे जिसमें हमने नॉन आपके रिएक्टिंग सॉल्यूशंस की मिक्सिंग देख लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम और डील करेंगे, हम रिएक्टिंग सॉल्यूशंस के साथ डील करेंगे और आपकी कंसंट्रेशन टर्म्स मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शंस के साथ डील करेंगे। आई होप समझ आया होगा। थैंक यू।